नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात कर रहे हैं संभल में सर्वे संग्राम और सियासत की। क्या संभल में मस्जिद में खुदाई की अफवाह फैलाई गई? क्या हिंसा प्री प्लान थी? क्या सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के भड़काऊ बयान से भीड़ उग्र हुई और पुलिस पर हमला बोला? ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल प्रशासन का दावा है कि रविवार को हुए सर्वे के आदेश की जानकारी मुस्लिम पक्ष को शनिवार को ही दी गई थी। प्रशासन ने इस बात की भी आशंका जताई कि हो सकता है कि हिंसा की प्लानिंग शनिवार की रात ही की गई। पुलिस ने सपा सांसद पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में मामला भी दर्ज कर लिया है। उधर विपक्ष हिंसा को सरकार की विफलता बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि हिंदू मुसलमान करने के लिए बीजेपी ऐसा करवाती है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। बताइए, कोई पंचायत बैठ रही है, कोर्ट बैठ रहा है। कोर्ट को तो चाहिए था कि दूसरे पक्ष को सुनते। आपने ऑर्डर भी दिया, उसी दिन शाम में आप सर्वे भी करा दिए। तो ये तो पूरा चाह रहे थे ये वायलेंस हो वहां। देश संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है, तो ये उनका बयान तुष्टीकरण का ही एक हिस्सा है। जबरदस्ती सर्वे भी और इस शक्ल में करा जिस प्रकार के कहीं हमला करने जा रहे हो। जय श्री राम के नारे लगाते हुए जब आप मस्जिद के अंदर घुस रहे हो, और इस प्रकार लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा? मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। सीधी गोली चला रहे कर लेती, लेकिन जो साजिश का बड़ा हिस्सा है ये वो देखने की जरूरत है। ये साजिश कौन कर रहा है ये समझने की जरूरत है। इतनी भारी संख्या में सुबह 7 बजे लोग कैसे पहुंच जाते हैं ये भी समझने और पूछने की जरूरत है। बंदूकें लेकर के पहुंच जाते हैं ये समझने की जरूरत है। क्या कोर्ट अगर कहेगा कि सर्वे कराइए कहीं पर, पुलिस प्रशासन क्या पूरी फौज लेकर के वहां पर पहुंचेगी? एससी के बटालियन लेकर के वहां पर पहुंचेगी? अरे साहब, एक कुछ रोज पहले वहां पर सर्वे हो चुका था, एक समान कंडीशन ये भी थी। दोबारा सर्वे की टीम को लग रहा था, कमिश्नर को लग रहा था कुछ चीजें छूट गई, कुछ तस्वीरें रह गई। दोबारा अगर वो लेने पहुंच गए, इजाजत लेकर के वहां पहुंच गए, तो क्या उनको अंदेशा था कि? ठीक है मेजर साहब एक बड़ी बात है, सर्वे टीम जा रही है, इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो मेजर साहब आपको नहीं लग रहा कि साजिश थी? और सबसे बड़ी बात मैं अजरा मोबिन जी से पूछूंगा, क्योंकि मेजर साहब वहां जो बात जानकारी निकल कर आई, जो लोग मारे गए वो वहां आसपास के रहने वाले नहीं है, वो करीब 6-7 किलोमीटर के दूर के लोग हैं। वो कैसे पहुंच गए वहां? देखिए, वो एक जांच का विषय हो सकता है। सुबह 6-7 बजे कैसे पहुंच गए? अपने घर से निकले होंगे तो 6 बजे निकले होंगे, तब 7 बजे वहां पर पहुंचे होंगे। 6 बजे कोई इस सर्दी की रात में आमतौर पे लोग सोते रहते हैं, कैसे वहां पर पहुंच गए? ठीक है आलोक जी, मैं जवाब ले। मेजर साहब आ रहा हूं, अजरा मोबिन आ रहा हूं। करके बात हमेशा वही आ रही है कि जो डीएम और एसपी थे, क्या वो सो रहे थे, चैन से सो रहे थे? क्या उनको वहां सोने के लिए जो है पोस्ट किया गया है? टोटली इनकॉम्पिटेंट, वेरी इनकॉम्पिटेंट। मैं आपको सरहद का एग्जाम्पल दे रहा था। सरहद पे शांति रहती है, मैं रहा हूं ना एलओसी पे, शांति रहती है, तो अचानक कई बार रेड हो जाती है। कई बार आतंकवादियों की होती है, कई बार पाकिस्तानी और सोल्जर्स की होती है। तो हम क्या कहें, अरे अभी तो कल तो सब शांत था, अब मैं क्या करता, अब मेरे ऊपर रेड हो गई तो मैं क्या करूं? अब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आज रेड हो जाएगी। पाकिस्तानी मुझे बताएंगे कि हाँ भाई साहब, मेजर साहब कल आ रहे हैं हम, तैयारी रखिएगा। ऐसे होता है? ऐसे तो नहीं होता ना। तो जब सरहद पे नहीं होता, तो जब यहाँ कोई आयोजन होता है, जब कोई आयोजन होता है, आप ये कहना चाहते हैं, वो देश का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तानी है, और आपका सहारा उनको मिल रहा है, आपके सांसद का उनको सहारा मिल रहा है, आपके विधायक के बेटे का उनको सहारा मिल रहा है।
किसी का नहीं मिल रहा है। आप बचाइए मत, उन निकम्मे अफसरों को मत बताइए, उन बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप बहराइच में भी फ्लॉप हुए और आप यहाँ भी फ्लॉप हुए। बहराइच में तो आप ही के विधायक सब कुछ कराया, उसने बताया ना सब कुछ, तब तो आप लोगों के योगी जी कुछ नहीं बोला। वहां पे बोला कुछ आपके योगी जी ने वहां पे बहराइच पे कुछ नहीं बोला। जैसे ही पता चला कि दंगा कराने वाले तो जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जब विधायक ने खुद खुलासा किया आपके, तब तो योगी जी ने कुछ नहीं बोला। तब प्रशासन कहां गया? और अभी मैं वापस उस बात पे आ रहा हूं, उधर मत बोलिए बीच में। जब आपकी बातें थी, आपकी जितनी बेहुदा बातें थी, मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था। अब आप कायदे की बातें सुन लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज ऑफ द डीएम एंड एसपी। वो कोई बहाना नहीं बना सकता कि मैं सो रहा था, सुबह ठंड ज्यादा थी, हवा तेज चल रही थी, मेरे को अंदेशा नहीं था। ये सब अपनी नाकामयाबी छुपाने के बहाने हैं। ठीक है, नहीं मेजर साहब वो ठीक है, आपकी बात, आपका तर्क ठीक है। ये देखिए प्रशासन का तो फेलियर है, लेकिन मेजर साहब जो आप कहानी बता रहे हैं लूसी वाली, वो अलग है। देखिए वो हमारे दुश्मन देश की कहानी आप बता रहे हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है ना, ये तो आम लोग हैं। अब अचानक इतना भीड़ आप सोचिए कहां से इकट्ठा हो गई, ये भी तो एक प्लानिंग थी। तब क्या किया पुलिस ने? क्या कर रही थी पुलिस इतनी देर तक वहां पे? जब भीड़ ऐसे तो है नहीं कि आसमान से टपक गई होगी, आ रहे होंगे, गाड़ी में आ रहे होंगे, दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा। ऐसा तो है नहीं आसमान से एकदम से आके यहाँ बिल्कुल एकदम प्रकट हुई, लो सामने अभी कोई नहीं था, अभी हजारों आदमी खड़ा हो गया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, धीरे धीरे ही आए होंगे, गाड़ी में आए होंगे, चल के आए होंगे। ऐसा तो है नहीं। ठीक है आलोक जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अजरा मोबिन पास जाऊंगा। उसको सही तो नहीं मानता। ठीक है मेजर साहब जवाब ले लो, मेजर साहब जवाब ले लो। मेजर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ जो हजारों की भीड़ जुटी उसे नहीं झुकना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ये नहीं कह रही है कि अगर कोई सर्वे हो रहा है तो हो जाने देते। अदालत ने कहा है कि सर्वे होना चाहिए, हो जाता। कौन सा जा रहा है? उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि लोगों के घरों में ये मैसेज कैसे पहुंचा कि मस्जिद के भीतर खुदाई की जा रही है। कौन लोग हैं ये सवाल वो क्यों नहीं करते? क्या सांसद के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है? ये मेजर साहब अगर आपके समाजवादी पार्टी के सांसद जिस दिन जुमे की नमाज थी, जिस दिन बहुत माहौल गर्मा रहा था, वो आपके सांसद वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि मस्जिद से हाथ नहीं लगाने देंगे, मस्जिद की तरफ देखने नहीं देंगे, वो कहते हैं कि सर्वे होने दीजिए, कोई बात नहीं, सब शांति बनाए रखे, ये अपील करके आते ना सर। वो अगर इस तरह के भड़काऊ बयान देंगे तो लोग भड़केंगे, आज नहीं तो कल भड़केंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या फ्राइडे की रात को जब या शाम को जब भी वो गए थे तब उनको पता था? तब किसी को नहीं पता था। अरे सर वो कह के आए ना, कहेंगे तो आसपास के लोग भड़केंगे। एक सांसद है वो, उनका परिवार लंबे वक्त से वहां राजनीति करता है, उनके इशारे पर लोग क्या क्या कर सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, जब उनको पता ही नहीं था। अजरा मोबिन आप क्यों नहीं मानती है कि एक साजिश थी ये? अजरा मोबिन ये आपको क्यों नहीं लगता है साजिश थी? क्योंकि एक साथ इतने लोगों की भीड़ और वहां ईंट पत्थर इकट्ठा होना, हथियार, वहां इस तरह के चाकू मिले जो भीड़ में इस्तेमाल होते हैं। अजरा मोबिन मैंने कहा इनकार किया, साजिश नहीं थी। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ कि शासन प्रशासन की साजिश थी। शासन और प्रशासन के साजिश के तहत ये काम हुआ है। ईंट पत्थर वहां लाए जाते हैं, पुलिस सोई हुई है, डीएम सोया हुआ है, उसको पता नहीं चलता है कि साजिश हो रही, क्योंकि वो उनकी खुद की साजिश थी कि ऐसा करना है हमको। करने वाले को भी वही, मुद्दई भी वही, जज भी वही, बैरिस्टर भी वही, तो कौन सुनवाई करेगा? आप तो कुछ भी दिखा देना, ये तो धीरे धीरे साथ से जब सामने आएगा तो खुलासा हो जाएगा। भाई आप कैलियों से कहते हैं कि पत्थर आ गए इतने सारे, मैंने एक पुलिस वाले के हाथ में खुद पत्थर देखा है, वीडियो वायरल हुई है, मैं उसको अब आपके स्क्रीन पर दिखा सकती हूँ कि पुलिस वाला पीछे पूरा निशाना लिया, उसके हाथ में पूरा गुम्मा है। तो ये किसकी साजिश थी? ये पुलिस वालों की साजिश थी ना, या वहां के डीएम की साजिश थी? पुलिस वाले ने देसी पिस्टल से उठा करके गोली मारी है, वहां के 4 नौजवान, माँ की गोद खाली हो गई है, पुलिस वालों ने मारी है गोलियां। अजरा मोबिन वो 5-6 किलोमीटर दूर के लोग हैं, उसी जगह के लोग नहीं, आपको पता है कहां से आ गए वो लोग? 200-250 मीटर की दूरी पे उन लोगों का घर था। अरे अजरा मोबिन आप पता तो कर लीजिए ना, अजरा मोबिन पता तो करिए। मैंने पता कर लिया, मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं, मैंने पता कर लिया, बहुत अच्छे से पता है। जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के आप कुतर्कों की मंडी मत सजाइए, कुतर्कों की मंडी मत सजाइए। अगर पुलिस और प्रशासन वहां पर जाता, घरों की छतों में चेक करेगी कितने घरों के ऊपर, छत के ऊपर गुम्मा और ईंटें रखी गई है, तब आप चिल्लाना शुरू करेंगे प्रशासन जो है मुसलमानों को दबा रहा है, आप ही चिल्लाना शुरू करेंगे। कुतर्कों की मंडी मत सजाइए, जो गलत है उसे गलत करिए। आप साजिश करते हैं, आपके कुतर्कों
जान चुकी है। 3-4 लोगों की मौत हुई है वहां पर मोहतरमा। आज जब कुछ आपको नहीं मिला, 6 लोगों की मौत हुई है वहां पर, देते हैं 6 लोगों की मौत हुई है। आपको जब मुद्दे नहीं मिलते हैं तो आप राजनीति मत सजाइए, आप दंगों का सहारा लेते हैं। राजनीति मत सजाइए। दंगा करने लगते, हर मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते, मुस्लिम करने लगते। इसके अलावा हर मुद्दे हर मसले राजनीति के लिए नहीं होते। आप सिर्फ दंगा करवाते हैं, आपकी पार्टी दंगा करवाती है जिसके लिए जानी जाती है। अरे तमोर डांस कर रही है, सिर्फ दंगा करवाती है, तमोर डांस कर रही है। जवाब मिलेगा आपको इसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अजला मोमिन हो गई बात। सातवीं किताबा ठीक है सातवीं किताबा जी, देखिए बात वाजिब है, ठीक है, ये जो वजह रही। अगर कोई दंगा होता है, अगर आप मुजफ्फरनगर दंगे की बात करते हैं तो पूछते हैं अखिलेश यादव की सरकार में दंगे हो। अब इनके राज में, इनके प्रशासन के जो अधिकारी वहां रहते हुए जब सर्वे था, माहौल गर्म था, तो ये देखिए साध्वी गीतांबा मानना पड़ेगा। आप हिंदू धर्मगुरु, इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार की पैरवी करें। आप कहिए ना कि ये फेलियर था, ये क्यों बवाल हो गया इतना भाई? अगर आप आज मुजफ्फरनगर दंगों के लिए कहते हैं अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, उनकी सरकार जिम्मेदार है, तो आप ये बोलिए कि ये फेलियर इनकी सरकार का और प्रशासन का फेलियर रहा। पहले आप हमें ये बताइए कि जो सर्वे हो रहा है तो मस्जिद का सर्वे होगा कि लोगों की छतों का सर्वे होगा? देखो तो मस्जिद का था गया है, उसका सर्वे होगा कि मस्जिद का सर्वे होगा? मस्जिद का सर्वे लोग करने गए थे ना, छतों का नहीं करने गए थे। आकाश से पत्थर नहीं ना गिरे थे। इन लोगों ने पहले से प्लानिंग की थी, तो ये खुद बोले ना कि प्लानिंग की थे। हमारे रही बात प्रशासन की, प्रशासन ने बिल्कुल सही किया है। अगर उसे कोई मारेगा तो मारा, तो कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं, 4 नहीं 6 जाने जाए। लेकिन अगर आप प्रशासन पर हाथ उठाओगे तो हाथ आपका तोड़ा जाएगा, क्योंकि वो भी पुलिस वाले भी किसी के बाल बच्चे हैं, वो भी किसी के परिवार है, वो भी किसी के प्रशासन के अधिकारियों को भी चोटें आई हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यहाँ इनसे पूछिए कि पत्थर आकाश से बरसा, कहाँ से बरसा? इतना सड़क पर पत्थर कहाँ से आया? चलिए एक ब्रेकिंग खबर बता दे। देखिए संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, हिंसा वाली जगह पर जाएगा सपा का डेलीगेशन। सपा के 5 सांसद, 5 विधायक जाएंगे संभल, 2 जिला अध्यक्ष भी जाएंगे संभल। संभल हिंसा की रिपोर्ट अखिलेश यादव को देंगे। माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, लाल बिहारी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद जावेद अली, और राज्यसभा सांसद हरिंदर मलिक, और लोकसभा सांसद रुचि वीरा, और लोकसभा सांसद जियाउर रहमान बर्क, लोकसभा सांसद नीरज मौर्य। और आपको बता दें कि लोकसभा सांसद नवाब इकबाल विधायक जाएंगे, पिंकी यादव भी वहां जाएंगी, कमाल अख्तर भी वहां जाएंगे। ये तमाम लोग जाएंगे। अब बताइए, इन्होंने डेलीगेशन भेज दिया कि अब हिंसा का ये खुद मॉनिटर करने जाएंगे। अब ऐसे यहाँ नेता पहुंचेंगे तो सियासत होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। बाकी